छोटे शेयर ऊंची छलांग, यहाँ पर बात करते हैं आज जिन फर्टिलाइज़र कंपनीज में जहाँ पर कि एक तेज मूव देखने के लिए मिल रहा है, बीट एनएफएल, मद्रास फर्टिलाइज़र, चंबल फर्टिलाइज़र, यूपीएल। मानस सर, एक एक करके बताइए। एनएफएल, इस काउंटर पर आपकी राय सर? देखिए, जितने भी फर्टिलाइजर स्टॉक हैं वो ज्यादातर चार्ट्स पे अच्छे लग रहे हैं और उनमें से एनएफएल भी है, जहां पर स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हुआ था, 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाया, 20 डे मूविंग एवरेज को आज रिगेन किया है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक करेक्शन कंप्लीट हुआ है। आपको 138 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है, 150 रुपए के टारगेट के लिए। सर मद्रास फर्टिलाइज़र? देखिए, मद्रास फर्टिलाइजर में भी अब अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिला है। कुछ दिन पहले ही 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास बेस बना था। मेरे ख्याल से यहाँ पर भी एक ट्रेड लेना चाहिए जो लॉन्ग साइड पे होगा। 112 के स्टॉप लॉस से 125 रुपए की टारगेट पॉसिबल है मद्रास फर्टिलाइजर में भी। जी सर। सर यूपीएल, इस कंपनी के नतीजे तो अच्छे नहीं आए थे और नतीजों के बाद ये 530 तक आया, लेकिन अब धीरे धीरे करके इस काउंटर ने 585 की लेवल तक पहुंच गया। ये क्या करें सर? देखिए, करीब 4 या 5 हफ्ते की कंसोलिडेशन के बाद 580 का एक बहुत ही अहम आंकड़ा स्टॉक ने ब्रीच किया है। वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, तो ये मेरे पिक में भी है। मेरे ख्याल से तो करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 474 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। ये ट्रेडिंग कॉल होगा जहां आपके टारगेट 605 रुपए के आसपास के रहेंगे। लेकिन अगर आप पोजिशन ट्रेडर हैं और स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको 650 से लेकर 670 तक के टारगेट सेट करने हैं। पोजीशन ट्रेड ले रहे हैं तो 560 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। जी सर, इसी लिस्ट में चंबल फर्टिलाइज़र। चंबल में कल हमारे एक जो गेस्ट आए थे उन्होंने कॉल भी दिया था बाय साइड पर, और ये काउंटर पिछले 5 दिन में तो 10% चला है, लेकिन पिछले 2 दिन में ही मैं देख रहा था, कल ये 503 504 था, 525 के आसपास बंद हुआ और अभी भी आज अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। क्या करें सर? देखिए, 4 दिनों में 50 रुपए की रैली हो चुकी है चंबल फर्टिलाइजर में, और अब एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ गया है। 400 550 से लेकर 500 540 550 का जो रेंज है, वहां पर मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं स्टॉक में। तो अब फ्रेश खरीदारी की राय 550 के ऊपर रहेगी। अगर 550 का आंकड़ा स्टॉक ब्रीच करेगा तो 525 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी करंट लेवल्स पे नहीं करनी है, लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो 524 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ी हैं, प्रियंका जी भोपाल से। प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग। आई एम सो सॉरी मैम, आपका जो कॉल था वो काफ़ी देर से ले रहे हैं, आपको काफ़ी इंतजार कराना पड़ा मैम। लेकिन हाँ। मैम पूछिए अपना सवाल प्लीज़। हेलो सर। सर कोई बात नहीं, वो तो गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे पूछना था नेलको के बारे में, LELCO। LCO, ठीक है नेलको। जी। तो मेरे पास 75 शेयर है, 793 रुपए के, 793। ओके, तो तो मैम अब मुझे कितना, इसमें क्या करना है? मैम कितना टाइम और दे सकते हैं इस काउंटर को? सर लॉन्ग टर्म है, आप जब कहें, जब तक कहें। ठीक है। मानस सर, NELCO नेल्को जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, इन्होंने 793 रुपये पर खरीदा हुआ है, आज करीब 3% नीचे है, लेकिन अभी भी इनकी खरीद से तो करीब 300 रुपये ऊपर भी है, 1100 रुपये चल रहा है सर, क्या करें? देखिए, अभी कल ही की बात है जब स्टॉक ने 2022 के हाईज को ब्रीच किया है, उसके ऊपर निकला है। पैटर्न पॉजिटिव है, वॉल्यूम बेहतर दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है जिसके टारगेट करीब करीब 1400 रुपए और उसके ऊपर 1700 रुपए के आते हैं। तो अगर आप पोजीशन को होल्ड कर सकती हैं करीब 6 से 8 महीने के लिए, तो बिल्कुल पोजीशन में बने रहिए। लेकिन अब स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 940 रुपए जरूर लगा लें। जी सर। दिनेश पटेल जी का सवाल है सर, सनफ्लैग आयरन पर 263 रुपये की इनकी बाइंग प्राइस है, क्या कर सकते हैं ये अभी लॉन्ग टर्म विजन? देखिए, अभी तक स्ट्रेंथ तो चार्ट्स पे नहीं दिख रही है। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 200 मूविंग एवरेज पे बेस बनाने की कोशिश की स्टॉक ने, तो 210 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ तभी मिलेगी जब स्टॉक 232 रुपए के लेवल को ब्रीच करेगा। उसके ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 250 260 के स्तर वापस देखने को मिल जाएंगे। जी। रवि विजय जी का सवाल है, हिंडनबर्ग सीमेंट पर सर, इनके पास कुछ 230 रुपये के शेयर पड़े हुए हैं और श्री दिग्विजय सीमेंट के भी शेयर पड़े हुए हैं इनके पास 116 रुपये के। सर इन दोनों पर व्यू? हिंडनबर्ग का मैं चार्ट आई डोंट नो। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए हिंडनबर्ग में देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक ने अभी कुछ दिन पहले ही 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस को आप 222 रुपए के नीचे लगा के रख सकते हैं। 230 का लेवल ब्रीच होगा तो कम से कम 245 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। दूसरा स्टॉक प्लीज रिपीट कर दीजिए। श्री दिग्विजय सीमेंट सर। श्री दिग्विजय सीमेंट।
ओके, तो देखिए यहाँ पर आई थिंक वेट करना बेहतर रहेगा। स्टॉक ने बेस जरूर बनाया 94 रुपीज के आसपास, लेकिन अभी तक बुलिश ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं मिला है, और उसके लिए 105 106 के आंकड़े को स्टॉक को ब्रीच करना पड़ेगा। उसके ऊपर निकलेगा तो स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, उस केस में आपको 120 रुपए तक के भाव वापस देखने को मिल जाएंगे। बट फिलहाल के लिए बने रहिए और 94 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। जी सर, एक हमारे दर्शक हैं मृदुल सिंह, उनका सवाल है टेस्टी बाइट पर। ये ज़बरदस्त शेयर चला सर, 2014 में ये 150 से 200 की रेंज में था, अब 13,000 की रेंज पर है, क्या करें सर? देखिए चला तो काफी बढ़िया है, लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है कि 20,000 से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ था और करीब 9,000 के आसपास बेस बनाया है। 4-5 दिनों में ही मेन रैली देखने को मिली है। अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए। 200 डे मूविंग एवरेज 12,000 रुपए है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर की तरफ अब आपको 17,500 के टारगेट सेट करने हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर 14,000 की रेंज पर ये काउंटर आ गया। इनफैक्ट मैंने कल परसों ही देखा था तो 13,000 की रेंज पर था, 14,800 की रेंज पर चल रहा है। सर, एक दर्शक हैं पूछ रहे हैं इरेडा का आज के लिए टारगेट, इंट्राडे टारगेट कुछ बनता है क्या? 6% तो ऑलरेडी अप है। तो देखिए वैसे तो ये इंट्राडे के लिए स्टॉक नहीं है, लेकिन आज रिवर्सल जरूर देखने को मिला है। आई थिंक एक पोजीशन ट्रेड ज्यादा बेहतर रहेगा। 5 से 6 दिनों के लिए स्टॉक को होल्ड करिए। आपका जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा करीब 244 का। करंट लेवल्स पे भी आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं और 280 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। राहुल दास जी का सवाल है सर, बीपीसीएल और एचपीसीएल पर 400 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें? तो देखिए बीपीसीएल की जहां तक बात है, बीपीसीएल पे मैं भी बहुत बुलिश हूँ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपके पास 3 से 6 महीने का समय हो तो बीपीसीएल में पोजीशन बना के रखिए 308 रुपए के स्टॉप लॉस से। 430 430 तक के टारगेट आपको बीपीसीएल में देखने को मिल सकते हैं। एचपीसीएल की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर हायर टॉप हायर बटन ऑलरेडी बन रहे हैं चार्ट्स पे। स्ट्रेंथ लग रही है 560, माफ करिएगा 460 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस 370 रुपए के नीचे ही लगाना पड़ेगा। जी, मृदुल सिंह जी, माफ़ कीजिएगा, हर्ष शाह जी का सवाल है एंजल वन पर। एंजल वन में क्या करें सर? 2 दिन में काउंटर ने अच्छा मूव दिया, 2,2100 की रेंज से 2,800 तक पहुंचा, आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, क्या करना है आप? देखिए अगर हम टॉप से देखें तो करीब करीब 1,800 रुपए का करेक्शन देखने को मिला था। 2,2100 के आसपास बेस बनाया। 3-4 दिन पहले हमने एक बढ़िया शार्प रिकवरी देखी, 200 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। आज की जो गिरावट है उसको केवल एक करेक्शन की तरह देखें, रिवर्सल तो डेफिनेटली है। अब मेरे ख्याल से 2,400 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं एंजल वन में, और अब नया टारगेट 3,200 रुपए के आसपास का होगा। लालदेव जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं आईएसएमटी पर सर, 315 रुपये के कुछ शेयर इनके पोर्टफोलियो में है, पूछ रहे हैं कि कब तक आ पाएगा इनका भाव? आईएसएमटी में बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो वो थोड़ा निगेटिव लग रहा है, क्योंकि आज 100 डे मूविंग एवरेज भी ब्रीच हुए हैं, उसके नीचे फिसला है। शायद यहाँ पर आपको 105 रुपए तक का भाव भी देखने को मिल जाए, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो थोड़ा निगेटिव लगता है। मीडियम टर्म के लिए अगर बात करें तो अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले ले और फिर से रैली देखने को मिले, तब तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। फिर आपको 150 155 के स्तर वापस देखने को मिल जाएंगे। बट फिलहाल के लिए अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो 104 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। कभी कोई उछाल मिले तो 135 रुपए के ऊपर आप पोजीशन ऐड कर सकते हैं। अगर 135 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको 170 से 180 रुपए तक के भाव स्टॉक को दिखा सकता है। नेहा जैन जी का सवाल है सब पीसीजे पर, हम इस पर डिस्कशन लिस्ट में भी था, ये हमारी काउंटर। अगर हम देखें तो इसमें प्रमोटर भी पैसा डाल रहे हैं, नॉन प्रमोटर कैटेगरी में भी पैसा आ रहा है। एक करीब 2500 से 2700 करोड़ रुपए का आई थिंक इसमें फंड इन्फ्यूज़ किया जा रहा है, जिसमें कि 800 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट प्रमोटर डालेंगे और 56 रुपये के आसपास इसका प्रेफरेंशियल इशू था। लगभग डबल होने की तरफ है ये काउंटर जब से एक खबर आई है। इसमें 2 खबर थी, एक तो इनका बैंकर्स के साथ सेटलमेंट, काफ़ी सारे बैंकर्स ने इसके खिलाफ केस डाला हुआ था क्योंकि पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। अब उनका सेटलमेंट हो रहा है, एक तो सेटलमेंट प्लस फंड इन्फ्यूज़न, वो भी प्रमोटर की साइड से भी। 56 से 108 आ चुका है, कितना पोटेंशियल है सर? देखिए अगर हम केवल पैटर्न की बात करें तो पैटर्न पॉजिटिव है। ऐसा आप एक टारगेट सेट कर सकते हैं 160 170 रुपए का। लेकिन जो स्टॉक की हिस्ट्री रही है, 600 रुपए से स्टॉक गिरना शुरू हुआ था, 20-22 रुपए के भाव हो गए थे, वहां पर काफी समय निकाले स्टॉक ने, फिर रैली अब देखने को मिल रही है। और एक दूसरी दिक्कत ये है कि 5% सर्किट वाला स्टॉक है, तो यहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहिए, वो बेहतर रहेगा। बट आपके पास पोजीशन है तो 79 रुपीज के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं। कम से कम 160 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है कि आपको देखने को मिल जाएंगे पीसीजे में। जी,
एक हमारे दर्शक हैं सिखोन सन के नाम से इनका आईडी बना हुआ है। इन्होंने बोला मैंने अंशुल जी के कहने पर, अंशुल जैन जी हमारे एक हमारे साथ गेस्ट पैनल में जुड़ते हैं, उनके कहने पर पदमजी पेपर के शेयर लिए थे 215 रुपये पर, और लिए थे 215 शेयर लिए थे 116 के भाव पर, और अभी ये शेयर 170 रुपये आ गया है। क्या करें? वैसे तो मैं दर्शकों को बता दूं कि जनरली जो भी हमारे एनालिस्ट पैनल में होते हैं वो स्टॉप लॉस के साथ आपको स्ट्रैटेजी बताते हैं, तो स्टॉप लॉस जरूर बताया होगा। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि वो स्टॉप लॉस क्या था। सर स्टॉप लॉस अगर कटा है तो ठीक है, नहीं तो मैं मानस सर से पूछ लेता हूँ। सर क्या करना है? क्या आपने स्टॉक का नाम पदमजी पेपर्स? जी सर। नहीं, मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ। चलिए सर, इसमें एक बार मैं मदद कर देता हूँ सर आपकी। आई थिंक ये बीएससी का ही शेयर है, पदमजी पेपर होगा। बीएससी पे भी देख रहा हूँ तो पदमजी पेपर्स नहीं दिख रहा है मेरे को। एक मिनट सर, मैं हेल्प करता हूँ आपकी। सर ये PUDUM के नाम से होगा, पुदुमजी पेपर। एक्चुअली इन्होंने पदमजी। यस। सर अभी मिल गया क्या? जी। तो देखिए, पदमजी पेपर की जहां तक बात है, स्टॉक पे हाई लेवल पे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। आज गिरावट देखने को मिल रही है, तो आपके पास पोजीशन है तो 103 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं। स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी 120 रुपए के ऊपर। अगर 120 रुपए को स्टॉक ने ब्रीच किया तो मेरे ख्याल से तब तो आपको करीब करीब 140 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, दीपक नागर जी। नागर जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सब पूछिए अपना सवाल प्लीज। सर मेरे पास इरकॉन के 500 शेयर है 672 के रेट पर, जी। और एक बालाजी हिंदुस्तान शुगर है 1500 शेयर है 42 के रेट पर। तो सर मैं क्या करना है? जी, बजाज हिंदुस्तान आप बोल रहे हैं? हाँ, बजाज हिंदुस्तान शुगर। जी ठीक है। दोनों पर पूछ लेते हैं। मानस सर, बजाज हिंदुस्तान पर आपका व्यू सर? 42 रुपीज़ के लिए हुए इन्होंने। करंट प्राइस अभी 42 रुपीज के आसपास चल रहे हैं। आई थिंक बने रहना चाहिए, क्योंकि चार्ट पे कंसोलिडेशन दिख रहा है लेकिन अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। 34 रुपीज के स्टॉप लॉस से बने रही है। ब्रेकआउट का जो लेवल है वो 46 रुपीज है। अगर 46 के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर कम से कम 15 रुपए आप ऐड कर सकते हैं टारगेट पे, तो करीब 60 से 62 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए बने रहना चाहिए 34 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा काउंटर भी इनका ले लेते हैं। दूसरा काउंटर था इनका इरकॉन, आई थिंक, जहां पर कि इनका सवाल था। सर इस पर क्या करना है? देखिए, कोई खास ट्रेंड देखने को नहीं मिल रही है, लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये जरूर है कि 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक नहीं फिसल रहा है, तो एक होप जरूर है। आपके पास पोजीशन है तो 255 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए, लेकिन अब स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब 285 के लेवल्स को स्टॉक ब्रीच कर लेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर सर ने राय दे दी आपको दोनों ही काउंटर पर। एक हमारे साथ और सवाल आ रहे हैं। नीरज झा जी का सवाल है NHPC पर सर, 106 रुपये के इनके पास पड़े हुए हैं, और SJVN 151 के रेट के लिए लिए हुए हैं। 6 महीने का ड्यूरेशन है इनका, ये रख सकते हैं। क्या करें? लॉस में है अभी। तो देखिए, NHPC में 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, तो 86 रुपीज के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। हालांकि ट्रेंड निगेटिव लग रहा है, शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बन रहे हैं, और रिवर्सल 105 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगा। SJVN ने भी 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है आज। अगर क्योंकि ये 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया है तो गिरावट बढ़ सकती है, 120 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर आप एक स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं कि फिलहाल के लिए निकल जाइए और फ्रेश खरीदारी फिर से आप ऐड करिए। 142 का लेवल ब्रीच होता है, उसके ऊपर जाए तो आप पोजीशन फिर से बना सकते हैं। बट फिलहाल के लिए क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, इसलिए मेरी राय रहेगी कि थोड़ा सा कॉशियस रहिए और निकल जाना बेहतर रहेगा। जी, देव वाजपेयी जी का सवाल है। गुड मॉर्निंग सर, हालचाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल ठीक हूँ सर, आपके सामने हूँ। इनका सवाल है सर, नोवा एग्रीटेक पर 100 शेयर है इनके पास 72 रुपीज़ के प्राइस के, क्या करना चाहिए इनको? मेरे ख्याल से ये ओके, तो देखिए 78 रुपीज के आसपास के प्राइस चल रहे हैं, बहुत ज्यादा हिस्ट्री चार्ट्स पे है नहीं। लेकिन अगर हम पैटर्न के हिसाब से देखें तो 64 रुपीज के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं। एक रेजिस्टेंस है, अगर आप ऊपर की तरफ चार्ट पे देखेंगे तो 85 से लेकर 84 की रेंज में रेजिस्टेंस है, तो अगर 85 का लेवल ब्रीच होगा तब तो रैली रिज्यूम हो जाएगी, और उस केस में आपको 110 तक के भाव देखने को मिलेंगे। बट फिलहाल के लिए आप बने रह सकते हैं, लेकिन 69 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है।
और सर इंडियन ओवरसीज बैंक इनके पास 66 रुपए के पड़े हुए हैं कुछ शेयर, क्या करें, लॉन्ग टर्म विजन है? देखिए पीएसयू बैंकिंग में अगर आप देखें तो जो अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्ले की बात करें तो मेरे ख्याल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या तो बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दो स्टॉक ज्यादा अच्छे लगते हैं अगर आपका नजरिया 1 से 1.5 साल का है तो। आईओबी में कंसोलिडेशन है, ये जरूर है कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला तो वो पॉजिटिव भी है। 57 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर मूव तभी देखने को मिलेगा जब ये जो कंसोलिडेशन जोन है इसके अपर बैंड को ब्रीच करेगा। अगर 75 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, बट फिलहाल के लिए स्ट्रेंथ नहीं दिखती है, इसलिए 57 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। जी, एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने सरस्वती साड़ी में पैसा लगाया है और इनकी खरीद भाव से करीब 10% ये नीचे आ चुका है, ऐसा ही बोल रहे हैं। सर क्या करना चाहिए इस आईपीओ पर? कुछ मेरे ख्याल टेक्निकल से चार्ट बिल्कुल आई नो नया डेटा स्टॉक नहीं होगा है। सर? जी जी बिल्कुल डेटा नहीं, तो मैं व्यू नहीं दे पाऊंगा इस पर। सर 2-3 दिन में कुछ इंट्राडे वगैरह कुछ उम्मीद? हाँ, नहीं अभी तक इतने चार्ट्स विवेक जी बने नहीं है कि इस पे कोई व्यू दिया जाए। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कुछ एक और काउंटर सर, जहाँ पर कि हमने छोटे शेयर में बात करनी थी, जीटीएल, ये काउंटर लगातार बज़ में आ रहा है सर। जीटीएल जो 15 रुपये वाला है, वैसे 3 रुपये वाला भी एक शेयर है, लेकिन जीटीएल लिमिटेड इस पर बात करेंगे। ये एक साल में 121% चला है सर, क्या प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं सर ऑन चार्ट? देखिए कोई खास व्यू मेरा है नहीं, स्टॉक की हिस्ट्री बहुत अच्छी रही नहीं है। अगर किसी के पास पोजीशन है तो आप 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं। 18-19 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, बट ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, तो आई थिंक अवॉइड करना बेहतर है। बट अगर आप बने रहना चाहते हैं तो 14 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। बिल्कुल, तो यहाँ पर 18-19 रुपये के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं, लेकिन आप 14 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। हमारे काफ़ी दर्शक सद्भाव इंजीनियरिंग पर भी सवाल पूछते हैं सर, आज ये बजिंग में है काउंटर, करीब 33 रुपये आ गया, ये कैसे देखना चाहिए सर इस काउंटर को आप ऑन चार्ट? देखिए चार्ट पे तो एक ब्रेकआउट डेफिनेटली है, क्योंकि ये रेंज जो 32 और 33 रुपए की रेंज थी काफी समय से स्टॉक को परेशान कर रही थी। लेकिन अब क्योंकि स्टॉक उसके ऊपर निकला है तो 40 रुपए के आप टारगेट सेट कर सकते हैं। आपके पास पोजीशन है तो 31 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। बिल्कुल, अब तो ये अपर सर्किट लगने वाला है, क्योंकि 34 रुपये 80 पैसे का आज का इसका सर्किट लेवल है और उसके करीब नज़दीक पहुंचता हुआ। सर जयश्री टी और मैक्लॉयड रसल, ये चाय से जुड़ी कंपनियां हैं, इनके बारे में बता दें कि जुलाई सितंबर क्वार्टर जो होता है इनका वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर होता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स, क्योंकि जो चाय की सप्लाई होती है, हम जनरली चाय की जो डिमांड होती है वो अक्टूबर दिसंबर या सर्दियों के आसपास ज़्यादा होती है, लेकिन जो चाय कंपनियां होती हैं वो पहले से ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चाय सप्लाई कर चुकी होती हैं, तो इनका जो मेन क्वार्टर होता है वो जुलाई सितंबर होता है। काउंटर्स में बस भी चल रहा है, दोनों ही अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैक्लॉयड रसल भी और जयश्री टी भी। सर ऑन चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? तो देखिए पहले जयश्री टी की बात करें, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक रेजिस्टेंस है 145 147 की रेंज में। ये जो रेजिस्टेंस है ये नेकलाइन है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। अगर ये नेकलाइन ब्रीच हो जाती है तब तो आपको 200 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे, इसलिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 114 के नीचे लगाना है। मैक्लॉयड रसल की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर कोई खास मूव देखने को मिला नहीं है, कंसोलिडेशन दिखता है। आई थिंक यहाँ पर ट्रेंड तभी बुलिश होगा जब स्टॉक 45 रुपीज के ऊपर निकलेगा। फिलहाल के लिए आपके पास पोजीशन है तो आप 19 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं, बट कोई खास पैटर्न दिख नहीं रहा है मेरे को। जी, हमारे एक दर्शक हैं सर, टाटा मोटर्स पर सवाल पूछ रहे हैं, टाटा मोटर्स पर आपका व्यू क्या है सर? देखिए टाटा मोटर्स में अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म 1 से 2 दिनों की बात करिए तो आज एक सपोर्ट ब्रेक को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज, जो कि 1067 है। अगर 1067 के नीचे गया तब तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। फ्रेश खरीदारी की राय केवल तभी रहेगी जब स्टॉक में ब्रेकआउट आपको 1096 1096 के ऊपर देखने को मिले, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। जी, एक हमारे दर्शक हैं डीसी चौधरी, जिनका सवाल है सुजलॉन एनर्जी पर। इनके पास कुल करीब 1008 शेयर हैं, 57 रुपये 66 पैसे पर सुजलॉन के। सर क्या करना चाहिए इसमें लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए जब तक चल रहा है स्टॉक तब तक तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है कि 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉप लॉस रिवाइज करते रहिए, स्टॉक में बने रहिए। तो अब फिलहाल के लिए 72 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए, बने रहिए। पैटर्न पॉजिटिव है, ऐसा हो सकता है कि आपको 110 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाए, लेकिन काफी बड़ी रैली हो चुकी है तो 72 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। जी, सारांश जी का सवाल है BEML पर सर, 5137 रुपये के लिए हुए हैं, इन्होंने बहुत लॉस हो रहा है, प्रॉब्लम में है, कैसे टेंशन को रिलीज़ कर सकते हैं? और बोल रहे हैं कि आई एम ए वेरी बिग फैन ऑफ यू एंड विपुल सर,
थैंक यू वेरी मच सारांश जी। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि आपका लॉस रिड्यूस हो सके। सर BEML पहले तो ऑन चार्ट्स कैसा लग रहा है, और अगर कुछ इसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, किसी तरह से लॉस को मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी बनाए सर? देखिए, इतना पेशेंस रखा है इन्होंने, तो मेरी राय यही रहेगी कि फिलहाल के लिए बने रहिए। करीब 8-9 हफ्ते से स्टॉक करेक्ट हो चुका है। ऊपर से आप करीब करीब 2000 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला है और 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है। क्योंकि इतना पेशेंस रखा गया है, तो मेरी राय यहाँ पर लॉस बुक करने की राय नहीं रहेगी। केवल एक ही काम करना है, 3400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। उस स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। 44 रुपीज के ऊपर निकलेगा तो फिर तो रिवर्सल देखने को मिल जाएगा और वापस आपको 5300-5400 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। बट फिलहाल के लिए बने रहने की राय रहेगी 3400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल, करीब 1200 रुपये का लॉस हो रहा है, तो 1200 रुपये का लॉस तो बुक नहीं करना है अभी सर आपको। आप होल्ड कर कर चलें 3400 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। 4400 जब ये पार करेगा तो एक बार फिर सवाल पूछ लेना आप, और हम रिव्यू करके जो भी हमारे साथ पैनल में होंगे गेस्ट, उनसे हम बात करके आपको बता देंगे। सर एक सवाल मिल रहा है हमें, यहाँ पर एक काउंटर है सर, MBL इंफ्रा, ये काउंटर आज बज़ में है, इस काउंटर पर क्या करना चाहिए? देखिए, MBL इंफ्रा में भी कोई खास पैटर्न्स तो नहीं दिख रहे हैं। ये जरूर है कि इस हफ्ते स्टॉक चला है, 3-4 दिनों में हमने रैली देखी है। लेवल्स की बात करें तो सबसे पहले आपको 61 पे स्टॉप लॉस लगा के रखना है, उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद स्टॉक 85 रुपीज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। जी सर, भंसाली इंजीनियरिंग BEPL के नाम से ये काउंटर आता है। इस काउंटर में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी है, रिजल्ट भी ठीक आए थे। ये लगातार पिछले 2-3 दिन से बजिंग में है, क्या करें सर? देखिए, इस जगह पे रेजिस्टेंस काफी है। आपको ध्यान हो तो 2018 में 160 के आसपास के हाइज बने थे, उसके बाद 2021 में 160 के आसपास के हाइज बने थे। लेकिन इस बार 160 का जो आंकड़ा है उस स्टॉक ने उसको ब्रीच कर दिया, उसके ऊपर निकला है। तो ये तो काफी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। मेरे ख्याल से 140 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं, फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। और अब आपको टारगेट 220 रुपए के सेट करने हैं। जी, शफीक अंसारी जी कह रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट शो। थैंक यू अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इससे एनर्जी मिलती है हम लोगों को, और हमारे जो गेस्ट भी होते हैं उन लोगों को भी। एक हमारे दर्शक हैं मनोज कुमार जी, ये पूछ रहे हैं सर KNR कंस्ट्रक्शन पर, इनके पास 393 के 300 शेयर हैं, क्या करना चाहिए इनको? तो देखिए, एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 309 रुपए का। 309 रुपए के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ तभी मिलेगी स्टॉक को जब 360 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा। गौरव चौहान जी का सवाल है सर टाटा स्टील पर, क्या करना है? तो देखिए, टाटा स्टील कोशिश लगातार कर रहा है 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने के लिए। बेस तो बना है आई थिंक 142 पे, बट अभी भी स्ट्रेंथ के लिए उसको 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करना पड़ेगा। तो 156 का नंबर याद रखिए, 156 के ऊपर निकले तो खरीदारी करिए 149 के स्टॉप लॉस से 170 रुपीज के टारगेट के लिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने टीटागढ़ वैगन के कुछ शेयर लिए हुए हैं सर, 40 शेयर 1675 रुपये के, लॉन्ग टर्म विजन है, क्या करें? जस्ट एक मिनट, ओके। तो देखिए, वीकली चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो पिछले हफ्ते एक रिवर्सल का पैटर्न बना है, जिसको देख के लग रहा है कि अगर स्टॉक 1500 रुपए के ऊपर गया तो आपको 1800 रुपए तक के भाव दिखा देगा। तो आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 1300 रुपए के नीचे लगाना है, 1500 पे नजर रखनी है, उसके ऊपर 1800 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ऋषभ यादव जी BHEL पर सवाल पूछ रहे हैं सर, 200 शेयर हैं इनके पास, 293 के लिए हुए, क्या करें? तो देखिए, यहाँ पर बने रहिए। 2-3 दिन से स्टॉक कोशिश कर रहा है 20 डे मूविंग एवरेज को निकालने के लिए। तो 284 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। स्टॉक एक बार 302 का आंकड़ा क्रॉस करेगा तो वापस आपको 330 तक के भाव दिखा देगा। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ी हैं, नेहा आर्या जी। नेहा मैम गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन इंजीनियर्स इंडिया और MMTC पे है। सर मेरे पास इंजीनियर्स इंडिया के 100 शेयर्स हैं 237 रुपए के प्राइस पे, और MMTC के 300 शेयर्स हैं 109 रुपए के प्राइस पे। तो सर शॉर्ट टर्म व्यू है मेरा, तो भी क्या करना चाहिए मुझे? जी पूछ लेते हैं। MMTC के सर 300 शेयर हैं इनके पास 109 रुपये के प्राइस के ऑलमोस्ट, क्या करें सर?
तो देखिए इंजीनियर्स इंडिया की जहां तक बात है, स्टॉक का स्ट्रक्चर नेगेटिव है, 200 मूविंग एवरेज के अराउंड कंसोलिडेशन दिख रहा है। एक प्राइस सपोर्ट है करीब 210 रुपए के आसपास। तो यहाँ पर आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा 209 रुपए का। अगर वो गया तो आपको 175 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। एमएमटीसी में कंसोलिडेशन है, लेकिन वो पॉजिटिव साइड पे कंसोलिडेशन है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन दिख रहा है, इसलिए 97 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 110 का लेवल ब्रीच होगा तो 130 रुपए का भाव भी आपको स्टॉक दिखा सकता है। जी एक हमारी दर्शक हैं विनीता जैन जी, ग्लैनमार्क फार्मा पर सवाल है सर। 1447 का एवरेज प्राइस है, प्लीज़ बताएं कि प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। इंटरेस्टिंग, प्रॉफिट हो रहा है, ये अच्छी बात है। नहीं तो देखिए प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर तो अभी भी बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। मेरे ख्याल से तो स्टॉक शायद 1800 रुपए तक के भाव भी दिखा देगा, शायद उसमें समय लगेगा, लेकिन 1800 रुपए के भाव दिखा सकता है स्टॉक। बट फिलहाल के लिए बने रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लीजिए ऊपर की तरफ। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1550 पे लगा के रखिए, पोजीशन में बने रहिए, टारगेट सेट करिए सबसे पहले 1760 और उसके ऊपर 1810 के। जी एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं ज़ोमैटो पर आज खबर भी थी, हमने वैसे फंडामेंटली डिस्कस भी कर लिया था सर। इनके पास 50 शेयर हैं 187 रुपये के। आज 2048 करोड़ रुपए में इन्होंने एक पेटीएम का बिजनेस भी खरीद रहे हैं, टिकटिंग बिजनेस। हालांकि इस काउंटर पर कोई खास उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, मार्केट कैप काफ़ी बड़ी है कंपनी की। 187 रुपये के लिए हुए हैं सर, प्रॉफिट बुक करना चाहिए और ऐड कर सकते हैं? मेरे ख्याल से और ऐड तो मैं करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन स्टॉप लॉस को लगा के रखना है आपको। 239 पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, पोजीशन में बने रहिए। करीब करीब 300 रुपए तक के टारगेट टेक्निकली लगते हैं, तो शायद वो लेवल टेस्ट हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी हमने बड़ा मूव देख लिया है, तो फ्रेश खरीदारी ना करें। 239 का स्टॉप लॉस एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन में रख सकते हैं। जी मोहम्मद फरहान जी का सवाल है पीएनबी पर सर। 118 की खरीद है और 400 शेयर हैं इनके पास, क्या करें सर? पीएनबी आज बैन से बाहर निकल गया है, आई थिंक F&O बैन में तो चल रहा था देखिए ये। जी, तो 110 रुपए के स्टॉप लॉस है, पोजीशन को होल्ड करिए। 122 रुपए का लेवल ब्रीच होगा तो 135 140 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। जी एक हमारे दर्शक हैं देहरादून से मोहित कुमार जी, इनका सवाल है सर सेल पर, स्टील अथॉरिटी पर। इनके पास 143 रुपए के कुछ शेयर हैं और दूसरा अवंती फीड्स के कुछ शेयर पड़े हुए हैं 766 के। सर आपका व्यू? तो देखिए सेल बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहा है, बट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो यहाँ पर आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 128 का स्टॉप लॉस लगाइए। अब एक रेजिस्टेंस है 137 के आसपास, अगर 137 का लेवल ब्रीच होगा तो 150 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। अवंती फीड्स की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, पैटर्न पॉजिटिव है। 674 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। ऊपर की तरफ 775 से 800 तक के आपको टारगेट सेट करना है। जी पूर्णेंदु मिश्रा जी का सवाल है टाटा इलेक्साई में सर। इनके पास 6500 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, 1 से 3 महीने का कुछ टारगेट बनता है क्या? नहीं, अभी तक तो कोई खास पॉजिटिव नहीं दिख रहा है चार्ट्स पे। वीकली चार्ट पे छोटा मोटा एक बाउंस बैक के साइन जरूर है, बट फिर भी पैटर्न कोई खास पॉजिटिव नहीं है। मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग पोजीशन है तो 6700 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, और देखिए स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 7400 के ऊपर निकलेगा। प्रदीप गुप्ता जी, अपोलो माइक्रो सिस्टम सर 200 शेयर हैं 106 रुपए के प्राइस के, क्या करें? 1 से 2 साल का व्यू है। ये 107 रुपए का प्राइस चल रहा है। जी सर। ओके, तो देखिए फिलहाल के लिए यहाँ पर भी बड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है। अगर आप देखिए तो मेरे ख्याल से जनवरी से ही कंसोलिडेशन चल रहा है। 125-26 पे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 96-97 पे एक सपोर्ट दिखता है, तो बस सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 130 के आंकड़े को क्रॉस करेगा। जी भावना शर्मा जी का सवाल है सर TVZ पर। 100 शेयर हैं 166 के, क्या करना चाहिए? ज्वेलरी शेयरों में हमने बस भी बनते हुए दिखाई दिया है सर। टाइटन, और जब से गोल्ड की पर इंपोर्ट ड्यूटी घटी है सरकार की तरफ से बजट में, जब से इन काउंटर में अच्छी तेजी देखने के लिए मिली है, क्या करें सर? TVZ की बात करें आप, राइट? जी सर। तो देखिए स्ट्रेंथ तो अभी भी लग रही है, पैटर्न काफी पॉजिटिव है, कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऑलरेडी ब्रीच हो चुके हैं। आई थिंक 220 रुपए की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा है, तो पोजीशन में बने रहिए। 160 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सर एक हमारे दर्शक हैं प्लेटिनम इंडस्ट्रीज पर, इनको IPO में अलॉट हुआ था शेयर, मिड टर्म के लिए बताएं। आशीष कुमार जी हैं वाराणसी से। आशीष जी, आई थिंक इस पर महेश ओझा जी ने इसको पर बाय कॉल भी दिया था और उनके टारगेट्स भी अचीव हो गए थे।
सर मानस सर, इस काउंटर को कैसे देख रहे हैं आप, प्लेटिनम इंडस्ट्रीज? तो देखिए बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, लेकिन एक चीज तो दिख रही है, क्योंकि हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, तो 350 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें, आने वाले करीब 3 से 4 हफ्ते की, तो ऐसा हो सकता है कि 500 रुपए तक के भाव दिखा ले, लेकिन क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स बहुत ज्यादा है नहीं, इसलिए इस पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल है मेरे लिए। बिल्कुल। मानस सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत तेज़ी से आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए रैपिड फायर राउंड की तरह, और बहुत ज़बरदस्त हमारे दर्शकों के काफ़ी सवाल सॉर्ट आउट हुए हैं। सर कुछ ऐसी अपनी पिक भी आप शेयर करना चाहेंगे दर्शकों के साथ जो आपके रडार पर हो शेयर? तो देखिए आज के लिए अगर हम बात करें 1 से 2 दिनों की बात करें, तो यूपीएल एक ऐसा स्टॉक है जिसने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है, तो 574 के स्टॉप लॉस से यूपीएल में खरीदारी की जा सकती है। 605 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल हैं यूपीएल में। और दूसरा स्टॉक जो मेरी नजर में है वो इंडियन होटल्स का है। यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 624 का स्टॉप लॉस लगाइए, 670 तक के टारगेट, 670 तक के टारगेट पॉसिबल है। तो इंडियन होटल और यूपीएल ये मानस सर के टॉप लिस्ट पर हैं जहां पर कि आप खरीदारी कर चल सकते हैं। मानस सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जोड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए।